अबू धाबी में भगवान राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना। अबू धाबी में वहाँ के शेख मोहम्मद साहब के नेतृत्व में राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना और 65,000 लोगों ने, वहाँ 65,000 ही हिंदू हैं, वहाँ पर मुस्लिम देशों में भगवान राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना। जो लोग भाजपा पर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी पर ये आक्षेप लगाते थे, जो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी धर्म को अपमानित नहीं कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में, लेकिन मैं अपना जमीन भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं राम का पुजारी हूँ, राम का भक्त हूँ। हम अहिल्या को भी न्याय देंगे, हम अहिल्या को भी न्याय देंगे, हम निषाद को भी गले लगाएंगे, हम सबरी के यहाँ भी झूठे बैर खाएंगे, हम केवट के भी नाव पर पार होंगे, लेकिन राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में हो बनहारा। यह बात आपने सुना होगा। और बाबरी मस्जिद हो या ज्ञान बापी मंदिर हो या मथुरा का कृष्ण मंदिर हो, उन्हें हम वापस लाएंगे और हम अबू धाबी में ही राम का मंदिर बना करके बनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने कनाडा में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, विश्व के सभी देशों में राम के मंदिर पर जो उंगलियां उठाई जाती थी, राम हिंदू धर्मों पर जो उंगलियां उठाई जाती थी, उनका भी उंगलियां काट ली गई। उनका भी जो आतंकवादी जिहादी के सहारे कनाडा में कितना राम का मंदिर को तोड़ फोड़ किया, ब्रिटेन में भी होता था और फ्रांस में भी होता था, लेकिन हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं। हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन अपने अधिकार की रक्षा भी हम सीता हरण तात जने कहूँ पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कई धारण है। भगवान राम ने गिद्ध का श्राद्ध करके उन्होंने गिद्ध को के माध्यम से कहा, हे गिद्धराज, आप मेरे पिता से यह नहीं कहिएगा कि आपकी बहू की रक्षा राम ने नहीं किया है, नहीं कर सका। भगवान राम ने गिद्ध से कहा, आप यह बात मेरे पिताजी से नहीं कहिएगा कि आपकी बहू की रक्षा आपके पुत्र राम ने नहीं किया, लेकिन रावण को यह बात कह दीजिएगा, अगर मैं राम होऊंगा तो कुल समेत सर्वनाश कर दूंगा। अगर मैं राम होऊंगा, रावण को यह कह दीजिएगा, हम आपके कुल समेत का सर्वनाश कर देंगे। सीता हरण तात जने कहूँ पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कहीं दुसानन है, हम रावण का कुल समेत का सर्वनाश कर देंगे। ये बात भगवान राम ने गिद्ध के माध्यम से रावण को संदेश दिए थे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम की, अयोध्या में राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बनाए, अबू धाबी में राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना, सहमति से बना, जबरदस्ती नहीं बना, प्यार से बना, प्रेम से बना, धर्म सहिष्णुता को बनाए रखने के लिए बना। और इतना ही नहीं, कनाडा हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो या जापान हो, कनाडा में देखे न कितना हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा था। उन्हें भी हम सबक सिखाएंगे। और देश में भी जो राम के विरोधी हैं, जिन्हें के आँख में आंसू आ जाता था, जो रामायण की व्याख्या करते थे और सनातन से जुड़ा करने वालों के साथ में आते थे, आपने देखा आज 2 दिन पहले जयप्रकाश सिंह की हत्या हुई और हत्या करने वाले को कोर्ट ने सजा दिया।
वह हत्या करने वाला कौन था? माले का विधायक। वह माले का विधायक है। वह कुछ हिंदुओं को साथ लेकर के जयप्रकाश सिंह की हत्या दिन के उजाले में होता है। ये 90 से 5 तक रात के अंधेरे में सामूहिक नरसंहार करने वाले थे और आज भी सामूहिक नरसंहार करने का प्रश्न माजा रखते हैं और दिन में जयप्रकाश सिंह की हत्या करते हैं। और उसके साथ वो लोग कौन लोग हैं, किनके साथ हैं? जो रामायण की व्याख्या करने वाले थे, रामायण को जलाने वाले थे। हम जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है, हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो रामायण की व्याख्या कर रहे थे, जो रामायण पर प्रश्न उठाते, रामायण को जलाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें भी इसमें चिन्हित किया जाएगा। उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा। राम का विरोध करने वाले मिट जाएंगे, राम का विरोध करने वाले मिट जाएंगे। राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा अनुकूल में हो बनहारा, यह बात आपने देखा होगा। और आज मोदी जी पर, भाजपा पर जो आप प्रश्न उठाते थे, हम जो भाईचारे को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, राम भाईचारे को मिटाया नहीं जाता है, हम भाईचारे को सम्मानित करते हैं। अबू कलाम साहब, मिसाइल मैन किसको दिया गया संज्ञान? हम उनको राष्ट्रपति बनाते हैं। हम देश में हमारे मुसलमान भाई हमारे खास भाई हैं, हमारे खास भाई हैं। लेकिन वह जिहादी गैंग, वह आतंकवादी, ये जयप्रकाश सिंह का हत्यारा, वह समाज में और जो इनके साथ रहते हैं उनका वो ही बेनकाब हो गए। इनका जो एक आलोचना है, एक प्रश्न है कि हम दिन के उजाले में राजनीति करेंगे, रात के अंधेरे में सामूहिक नरसंहार करेंगे, और उनकी ही पहचान हो गई। अब उनकी भी पहचान हो गई, ये महागठबंधन के लोग हैं, यही रामायण का व्याख्या करते थे और यही सनातन धर्म का विरोध करते थे और यही सनातन धर्म को कैंसर, डेंगू और मलेरिया बताते थे। यही 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन आज उन्हें अबू धाबी में भगवान राम का मंदिर बनता है, उनको जाकर के देखना चाहिए। वहाँ पर कैसे बल प्रयोग से हो गया, वहाँ पर कनाडा कैसे शांत हो गया, ब्रिटेन कैसे शांत हो गया, जर्मनी और जापान कैसे शांत हो गया, जब हम राम का काम करते हैं तो हम रावण को भी मिटाने का प्रयास जानते हैं, हम रावण को भी मिटाने का जानते हैं, हम पांडव की रक्षा भी करते हैं, कौरव को भी मिटाते हैं, कौरव को भी मिटाते हैं, हम कंस का भी सर्वनाश करते हैं और हम शिशुपाल का भी वध करते हैं। और जिसने राम कृष्ण को अपमानित किया, जिसने कृष्ण को अपमानित किया, जो राम को अपमानित करने का प्रयास किया, उसका हर्ष भी आप देख लें, उसका भी हर्ष देख लें। आपका भी हर्ष वही होगा जो कंस का हुआ, जो शिशुपाल का हुआ, जो कौरव का हुआ। यह आपका भी हर्ष वही होगा जो राम का विरोध करेगा, वह मिट जाएगा। और आज अबू धाबी में भगवान राम का मंदिर बनता है तो मोदी जी पर आप मौन धारण कर लेते हैं। हम कहीं भी किसी भी प्रकार से हम वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं बना सकते थे। सहमति से बनती है धर्म, सहमति से। और जिनके हृदय में अल्लाह मोहम्मद पैगंबर होते हैं, उन्हीं के हृदय में राम भी बसते हैं, उन्हीं के हृदय में जीसस क्राइस्ट भी बसते हैं, उन्हीं के हृदय में गुरु नानक देव भी बसते हैं, उन्हीं के हृदय में गौतम बुद्ध भी बसते हैं, उन्हीं के हृदय में सनातन धर्म ही बसता है। और सनातन धर्म का अपमान करने वाले आज अबू धाबी में आकर के विरोध करते तो नहीं जाएंगे विरोध करने के लिए, क्योंकि इन्हें तो भारत में भी कष्ट था और राम का मंदिर का विरोध
रामायण का विरोध सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वाले को अब यह समझना होगा, क्योंकि जातिगत जनगणना के लिए आप बेचैनी थे और जयप्रकाश सिंह को प्रोटेक्शन देते थे। जयप्रकाश सिंह का हत्यारा के साथ आप रहते हैं। माले विधायक ने वहाँ पर हत्या किया है, यह बात तो अब दुनिया को जान गई। आपको मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह से मैं बिहार में CA लागू होना चाहिए। जो यहाँ पर बसे हुए हैं, जो मुँह छुपा करके दिन के उजाले में राजनीति करते हैं, रात के अंधेरे में सामूहिक नरसंहार करने वाले हैं, इनकी पहचान होनी चाहिए। और राम के विरुद्ध जो साजिश रचते थे, राम का जो विरोध करते थे और जयप्रकाश सिंह के हत्यारे को साथ देते हैं, ये महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन की जो नेता हैं, ये 90 से 5 तक का इतिहास भी उनका खंगाला जाना चाहिए। 90 से 5 तक का भी इतिहास खंगाला जाना चाहिए। और राम का विरोध करने वाले अबू धाबी में जाकर देखें, हमने सहमति से राम के जमीन पर राम का ही मंदिर बनेगा, कृष्ण के मंदिर जमीन पर कृष्ण का ही मंदिर बनेगा, शंकर जी की जमीन पर ज्ञान वापी पर शंकर जी का ही मंदिर बनेगा। हम मुसलमान भाई को भी मस्जिद बनाने के लिए सरकार से जितनी भी सहायता की आवश्यकता है वह भी देगा, लेकिन मस्जिद या मंदिर बनाने के लिए सरकार की आवश्यकता नहीं होती है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम सहिष्णुता की राजनीति करते हैं। हम सहिष्णुता की राजनीति करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के आग में सनातन धर्म को डराने वाले और उनसे वोट लेने वाले बिहार में भी हैं, भारत में भी हैं। वे बोलने वाले सरतन से जुड़ा करने वाले पर नहीं बोला जाता है, जयप्रकाश सिंह के हत्यारे पर नहीं बोला जाता है। और 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम रामायण की व्याख्या करते हैं, हिंदू सनातन धर्म को हम अपमानित करने का काम करते हैं और हम अपमानित करने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो देश में ही पहचान होगी। वे कनाडा भाग के चले जाएं, चाहे ब्रिटेन भाग के चले जाएं, चाहे अबू धाबी में आप भाग के चले जाएं, हम आपको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। और आपकी पहचान हो गई है, आपकी पहचान हो गई है। हम किसी भी धर्म को हम तोड़ते नहीं हैं, हम सभी धर्मों में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, हम इस बात को लेकर चलते हैं। महात्मा गांधी जी की विचारधारा को हम लेकर आगे चलते हैं। हमें जिनके हृदय में राम है, जिनके हृदय में मोहम्मद, उन्हीं के हृदय में मोहम्मद पैगंबर हैं। जिनके हृदय में मोहम्मद पैगंबर हैं, उन्हीं के हृदय में जीसस क्राइस्ट हैं, उसी के हृदय में गुरु नानक देव जी हैं, उसी के हृदय में भगवान बुद्ध हैं, उसी के हृदय में राम हैं। यह बात आपको समझना पड़ेगा, यह बात आपको समझना पड़ेगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। थैंक्स।